बढ़ते आगे, लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने के साथ ही कई राज्यों में शराब की दुकानें खुल गईं, लेकिन अर्थव्यवस्था की खराब हालत का हवाला देते हुए राज्यों ने शराब पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। राजधानी दिल्ली में जहां पर लीकर पर एक मुश्त 70% कोरोना टैक्स लगाया गया है, तो उधर आंध्र प्रदेश में कल शराब की बिक्री होने से पहले ही सरकार ने शराब को 25% महंगा करने का फैसला कर दिया था, जबकि आज इसमें 50% अतिरिक्त इजाफा कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 75% अब दाम यहां पर बढ़ गए हैं। उधर कर्नाटक में भी शराब पर 6% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है और इससे शराब के दामों में 6% का इजाफा हो गया है। माना जा रहा है कि दूसरे राज्य भी इसी रास्ते पर चलते हुए शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकते हैं और इस दौरान ये वाजिब भी माना जा सकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि आप कोरोना टैक्स तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या जान पर यह भारी साबित नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता शराब पीने से कम होती है इंसान की, और ऐसे में लोगों का संक्रमित होना तुरंत ये शुरू हो सकता है। तो फिर क्या उस दिशा में नहीं सोचा जा रहा, या तिजोरी भरना एकमात्र लक्ष्य है? क्योंकि लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, दाम बढ़ाने के बावजूद सच्चाई यह है कि लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, पी भी रहे हैं, और जब दामों में इजाफा भी इस लंबी कतार को रोक नहीं पा रहा, तो फिर सवाल यही है कि आखिर इसका विपरीत असर कहीं देखने को ना मिले, तिजोरी भरने के चक्कर में कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ तो नहीं। और अब क्या दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं? एक सवाल यह भी है, क्योंकि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में तो आपने देखा ही किस तरीके से इजाफा किया गया है। दिल्ली में 70% दाम बढ़ा दिए गए हैं। कल पहले दिन खुलने के बाद जैसी कतारें लगी, उसके बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में 25% दाम बढ़ाया गया है और उसके बाद आज 50% और, यानी कुल मिलाकर के 75% जगन सरकार ने रेट्स हाइक किए हैं। कर्नाटक में 6%, महज 6% ये दाम बढ़ा है। लेकिन बाकी तमाम शहरों में क्या होगा, क्या इसको लेकर के सरकारें जल्द कोई फैसला ले सकती हैं? लेकिन फिर दूसरा पहलू जरूर सोचा जाना चाहिए कि इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए शराब पीना ठीक नहीं। इस स्थिति में लगातार डॉक्टर्स भी जब सामने आते हैं वही बातें बताते हैं कि शराब पीना ठीक नहीं, इसलिए इससे पहले सरकार ने शराब, तंबाकू ऐसी तमाम चीजों पर बैन लगाया था। लेकिन जब प्रतिरोधक क्षमता लोगों की घटेगी, जाहिर तौर पर संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होगा ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते ही, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग होते हैं वो भले खुद ठीक हो जाएं, लेकिन वो दूसरों को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसी चीजें होती हैं तो फिर इसका खाका क्या तैयार किया गया है, इससे कैसे लड़ा जाएगा, और दोनों चीजें एक साथ चल कैसे सकती हैं, सोचना यह भी होगा। सिर्फ तिजोरी भरने के लिए या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या ऐसे फैसले सही हैं? क्योंकि लगातार सुर्खियों में कैसे लोगों को खाने का राशन नहीं मिल पा रहा, मजदूर परेशान है जगह जगह पर जो अब तक घर नहीं जा पाए थे। हमने देखा, खबर यह भी सामने आई किस तरीके से भूखे प्यासे मजदूरों से तक किराया वसूला गया। उसके बाद जब मीडिया में खबरें आई तो फिर राज्य सरकारों ने दारोमदार उठाया। रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि अब उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, या फिर जैसा बिहार में हुआ कि अगर लिए भी गए हैं तो वापस किया जाएगा। लेकिन ये स्थितियां सामान्य नहीं कही जा सकती, और ऐसे में जब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लोगों का जब ज्यादा बाहर निकलना अब शुरू हो रहा है, तब ऐसे फैसले कहीं विपरीत असर ना डालें, डर ये भी है। तो दिल्ली में 70% शराब महंगी हो गई है, आंध्र प्रदेश में 25%, उसके बाद 50%, कुल मिलाकर के 75% यहां पर हाइक हुआ है शराब के दामों में। कर्नाटक में 6%। अब दिल्ली के बाद क्या दूसरे राज्य भी दाम बढ़ाएंगे? सवाल यही है और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश, जहां पर हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियम जरूर सख्त देखे गए और जगह जगह पुलिस नजर आई, जहां जहां पर शराब के काउंटर्स खोले गए थे, क्या वहां पर दाम बढ़ेंगे? और राज्यों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्या वहां पर भी इसी को नजीर बनाते हुए अन्य राज्य भी दाम बढ़ा सकते हैं? यह सोचना होगा पंजाब जैसे राज्य में, क्योंकि वहां से तो डिमांड भी थी पंजाब सरकार की
क्या होगा अभी तक इसको लेकर के कोई स्पष्ट लाइन नहीं है, लेकिन देखिए लोगों की लंबी कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये विडंबना है कि जहां पर लगातार सुर्खियां इस बात की बनती हैं कि लोगों के पास लोगों की नौकरियां चली गई हैं, खाने पीने का संकट है, उस स्थिति में